अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप पे हम आ रहे हैं। ये जो है 50% काम कर देगा आपका बॉडी का। अब ये इतना जरूरी है और यहीं पे सब लोग अटकते हैं। माइंड ब्लॉक यहां रहता है, सभी का, मेरा भी था। लेकिन जब आप करोगे तो इसका जो फायदा देखोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि इतना कुछ हो सकता है इसके द्वारा। तो ये क्या है देखते हैं। इसको बोलते हैं संजीवनी क्रिया। अब देखो, आपको कोलोन हमने जो डाइट किया है उससे क्या होगा कि ये जो है आगे कचरा बनेगा नहीं। अब आगे कुछ भी नहीं आएगा कचरा, क्योंकि हम खाना ही उस प्रकार का खा रहे हैं। लेकिन जो पुराना या अटका हुआ है उसको कैसे निकालें? और जब तक ये नहीं निकालोगे आपकी कोई बीमारी जाएगी, कितनी भी दवाई खा लो आप, इम्पॉसिबल है, आपकी कोई बीमारी यहां से कम नहीं होगी। जब तक ये काला जो ये अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन यहां से निकलेगा नहीं, बीमारी आपकी कभी नहीं जाएगी, कुछ भी कर लो। तो इसका हल भी जो है चौहान जी ने निकाला है, तो उसको कहते हैं संजीवनी क्रिया। अब ये संजीवनी क्रिया क्या है? यानी एनिमा है। मैं तो बोलता हूँ एनिमा नहीं, अपनी मां से साचवीन राखो, बहुत मदद करશે। એટલે એનીમાં નથી, આપણી જ છે, પણ હવે એનો પહેલા આપણે ડેમો જોઈએ। बिकॉज શું છે, एनिमा एक ऐसा चीज है, हर आदमी का माइंड ब्लॉक हो जाता है, अरे ये तो नहीं होगा मेरे से, ये तो नहीं करना है। लेकिन हम कितना कुछ करते हैं एक एनिमा किट लेके। हम कैसे करते हैं? जैसा ब्रश करते हैं, मुंह को साफ करते हैं, स्नान करते हैं, तन को साफ करते हैं, लेकिन अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है उसको हमने कभी किया नहीं। अब ये एनिमा क्या रहता है मैं बताता हूँ। पहले आपको डेमो बता दूं, उसके बाद जो है आपको मैं समझाऊं कि उसका असर क्या होता है। जब तक एनिमा किट आता है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे दूं एनिमा किट का, कि ये टॉक्सिन कैसे जमते हैं हमारे अंदर। क्या हुआ था, मैं कैंप पे गया था, तो एक 13 साल की बच्ची थी वहां आई थी। उसके माँ बाप 13 साल की थी, लेकिन उनका शरीर काफी बड़ा था, थोड़ा मोटी थी। तो माता पिता ने कहा चलो इसको भी एनिमा दे देते हैं, क्योंकि वहाँ जवान साहब ने कहा था कि सबको दोपहर में भी लेना है, शाम में भी लेना है, तो वो कंपल्सरी था वहाँ पे। तो जैसे हमने किया, वो बच्ची ने किया एनिमा, उसके एनिमा करने से उसने कहा डैडी ये तो मेरा पिज्जा का पीस बाहर आया। 21 नवंबर को पिज्जा खाया था और बाहर कब आया? जनवरी 6 को। 45 डेज के बाद वो पिज्जा का टुकड़ा बाहर आया। पिज्जा यहाँ कहीं पड़ा है, ये काला है, वो पिज्जा है समझो। वो टुकड़ा बाहर आ गया। जब बाहर आया तब पता चला कि 45 डेज लगे उसको बाहर रखने में। आप सोचो, पिज्जा का टुकड़ा में अगर टेबल पे रख दो 3 दिन, कितनी गंध बच जाएगी। तो एक हम टेबल पे खाली पिज्जा का टुकड़ा रखें तो कितनी गंध बच जाती है, आप देखो। तो अंदर 45 दिन से वो पड़ा हुआ था बच्ची के पेट में। अब वो पड़ने से क्या होता है? इन्फेक्शन होता है। वो पिज्जा का टुकड़ा और इन्फेक्ट होते होते दूसरे पार्ट्स को भी इफेक्ट कर देगा। तो इस तरह जो है अंदर इतनी, और हमने कितने पिज्जा खाए वो हमें को पता है, मैं भी खाता था राइट। तो पिज्जा है या कोई भी चीज, हेवी चीज खाई हो जो डाइजेस्ट नहीं होती है, यहाँ जाके चिपक जाती है। पिज्जा तो एक एग्जाम्पल था जो लाइव मैंने देखा, और एनिमा के द्वारा वो निकला, और जैसे वैसे ये सब निकलेंगे आपका शरीर वजन कम करते जाएगा। वजन कम होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी। अब ये एनिमा क्या है ये देखते हैं। एनिमा जनरली देखो लेडीज को पता होगा, डिलीवरी के टाइम पे यूज किया जाता है इसको। मोस्ट ऑफ द लेडीज को ये पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो हम अभी पता करवा देते हैं। तो ये एनिमा में सबसे ज्यादा माइंड ब्लॉक है, लेकिन
जब तक ये नहीं करोगे ना, आपकी कोई बीमारी ज्यादा नहीं, चाहे कितना भी जतन कर लो। आप बोले मैं ट्रिफला खा रहा हूँ, चूर्ण खा रहा हूँ, चूर्ण से कुछ नहीं होता। ये भी 9 साल का अनुभव चौहान साहब ने करा है चूर्ण खा के। उसमें क्या होता है, चूर्ण खाने से या ट्रिफला वगैरह लेने से ये कॉलम में जो है ना, इतनी मोटी लेयर नहीं रहती, लेकिन पतली लेयर आ जाती है, माइक्रो लेयर आ जाती है, जिससे जो है आपका कॉलम जो है नैरो हो जाएगा, तो एनर्जी आपकी ब्लॉक होगी। इसलिए ये चूर्ण के अगेंस्ट बोलते हैं। तब जाके उन्होंने ये एनीमा का सॉल्यूशन निकाला, तो उसी से ये पुरानी निकालना है। जब तक ये नहीं निकालोगे, आप कितनी भी गोली खा लो, कोई बीमारी जानी नहीं है, गारंटी मैं देता हूं उसकी। लेकिन जब भी ये निकल जाएगा, आपके पास बीमारी ठहर नहीं सकेगी, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो इसको कैसे निकाले, इसका एक ही है कारण और ये माध्यम एनीमा। अब ये एनीमा क्या होता है, उसका एक डेमो देखते हैं। एनीमा किट क्या होता है, कैसे उसको लिया जाता है, ये खास देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइंड ब्लॉक होता है। मैं बोलता हूँ ना, 1 बार 2 बार करना, फिर आपको एक ब्रश करने जैसा रूटीन क्रिया लगेगी, और जो उसके बाद आपको महसूस होगा वो आपका अनुभव ही आपको समझा सकेगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वर्ड्स आर नॉट इनफ टू लेट यू नो कि व्हाट एनीमा कैन डू इट, यू हैव टू एक्सपीरियंस। तो प्लीज किट लेके आइए। ये जो है एनीमा किट है, डब्बा फ्लैट रहता है, खुला नहीं है, लेकिन ये तो खाली बता रही है। 1.5 लीटर का डब्बा है, ठीक है। ये 1.5 लीटर यहाँ पे जो है आप हैंग कर सकते हैं बाथरूम में। इसको हैंग करना है 5 फुट ऊपर, 4 से 5 फुट टॉयलेट के ऊपर आपको हैंग करना है। इसको हैंग करके इसको पानी, अब ये क्या है, इसको हैंग करके एक बॉटल रख लेना, टॉप अप करते रहना, रोज निकालना डालने का काम नहीं करना, प्लास्टिक है टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको लटका देना और रोज जो है पानी इसी में डालना, क्योंकि ये 1 महीना करना है, ज़्यादा नहीं। तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए, जब तक वो पूरा कालापन निकल ना जाए तब तक करना है। तो ये जिंदगी भर नहीं करना है, खाली वो पहले वो बीमारी को हटाना है। तो अब ये हम एक डेमो देखेंगे। अब ये जो है ऊपर रखना है, अब इसमें हम पानी भरते हैं, कितना टाइम लगता है आप देख सकते हैं। इसमें ये नोजल होता है, ये जो है आपके मल द्वार में जाएगा, रेक्टम में जाएगा, ठीक है। कभी क्या होता है, सबकॉन्शियसली हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन बीमारी दूर करने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब आप सबकॉन्शियसली इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बॉडी आपकी टेंस हो जाएगी। बॉडी टेंस होते ही ये इंसर्ट करना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो अनुभव के आधार पर ये भी बता दूं कि मुंह खोल देना। जब मुंह खोलते हैं ना, तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। उसके बाद जो है, इसको ल्यूब्रिकेशन के लिए आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, वैसलीन या जो भी आप लगाना चाहें। शुरू में 1-2 बार लगेगा, उसके बाद इट इज वेरी वेरी सिंपल। खाली माइंड ब्लॉक हटा दो आप। बीमारी हटाना है तो ये करना जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा काम। तो अब ये पानी हम डालें, अब इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये लॉक किया हुआ है अभी पानी, मैं अनलॉक करता हूँ इसको, तो आप देखना ये पानी कितना फास्ट कम हो जाएगा। ऊपर अब देखो पानी कितना फास्ट जा रहा है, टोटल 3 से 5 मिनट में पूरा बॉटल खाली हो जाएगा। अब ये करते रहते, अब इसमें क्या होगा, इतना पानी जाएगा शुरू में, अब जैसा इसमें क्या होता है कि इतना पानी जाएगा, आपको प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर आते क्या करना है, इसको
इसको लॉक कर देना है, पानी को बंद कर देना है, ट्यूब को बाहर निकाल देना है और टॉयलेट में बैठ के फ्लश आउट कर देना है। आप हैरान हो जाओगे, जो कचरा निकलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वही मूल कारण है आपकी बीमारियों का। तो ये जब आप करोगे तो उसके बाद आप बोले एक बार हो गया, आप तो नहीं ना, नहीं, जब तक ये खाली नहीं होता आपको रिपीट करना है इसको, क्योंकि हर इंसान की बॉडी अलग अलग होगी, हर एक के पास टॉक्सिन का स्टॉक अलग है, ठीक है ना। किसी को थोड़े में प्रेशर आएगा, किसी को ज्यादा में आएगा, तो किसी को पूरा भी चला जाएगा पानी, तो इट विल डिफर एवरीवन्स एक्सपीरियंस। तो आप कंपेयर मत करो या डरो भी मत, मुझे ऐसा हुआ, उसको क्यों ऐसा हुआ, वो मत जाओ, बातें उसके बारे में करो ही मत, क्योंकि क्या कंफ्यूज हो जाओगे। हर इंसान की शरीर की अलग होती है, तो उसमें डिफर होगा। वैसा फिर सेकेंड टाइम वो हो गया, फिर आप टॉयलेट में फ्लश आउट किए, क्लीन किए, फिर आप आगे फिर री इंसर्ट कर रहे हैं इसको टिल दिस इज फिनिश। फिर इसको आप अनलॉक करते हैं, हाँ अनलॉक करें तो देखो अब ये पानी निकलते जाएगा। तो ये जो है, अब देखो ऐसा देखा जाए तो इट वोंट टेक मोर देन 3-5 मिनट्स, लेकिन शुरू में आपको आधा घंटा लगेगा, समझ के चलो। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन ज्यादा रहेगा, तो आपको प्रेशर आएगा, आपको कम से कम 3 बार करना पड़ेगा ये बॉटल खत्म करने के लिए। तो 1.5 लीटर आपको सुबह करना है, ये कब करना है ये बता दो। तो अब देखो ये पूरा पानी ऑलमोस्ट खत्म हो गया, हार्डली 3 मिनट लगी इसमें। थोड़ा कम भरते पानी, फिर भी 1-8 मिनट ज्यादा लगेगा। बोलने का पॉइंट क्या है कि इसको जब तक खाली नहीं होता, इसको आप रीयूज करते जाना है, बॉटल को पूरा खाली करना है। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये इसमें माइंड ब्लॉक बिल्कुल मत रखो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काम करेगा। वो पूरा कॉलम जो है आपका यहाँ से ये साफ करेगा। इसको निकालेंगे, आपके अंदर से पूरी बीमारियां जड़ से निकल जाएंगी। इसलिए हम बोलते हैं कोई भी बीमारी से आप मुक्त हो सकते हो। और ये एनिमा 50% काम करेगा, 50% एनिमा आपका काम करेगा। जो एग्जिस्टिंग बीमारी है इसी के द्वारा खत्म होगी। शुगर तो आप देखना, रेक्टम के पास से जैसे कचरा निकलेगा 2 दिन में आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, जो कि कोई दवाई नहीं कर पाती। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग डर के दवाई भी लेते हैं, ऐसे अनुभव भी हुए हैं और होते हैं, आगे भी होंगे। तो मैं पहले बता दूं सभी को, जो डायबिटीज पेशेंट है और जो दवाई पे है, हो सकता है शुरू में वो दवाई बंद नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। मैं भी कोई रेकमेंड नहीं करता आप करो, क्योंकि डर के करना नहीं चाहिए। तो आप सिक्योर्ड होते हुए ये प्रयोग करिए, लेकिन आपकी शुगर को मॉनिटर कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे ये करोगे यहाँ से कचरा निकलेगा, आपका शुगर नॉर्मल हो चुका होगा और आप उसके ऊपर दवाई ले रहे तो लो हो जाएगा, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, सब अनइजीनेस होगा। तो जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट दवाई के साथ ये कर रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन स्ट्रांग है कि आप अपने ब्लड प्रेशर डायबिटीज को मॉनिटर कीजिए, ताकि लो ना हो जाए, आप करते जाओ और लो होके फिर आप कोलैप्स हो जाओ, ऐसी भी ना हो। तो दवाई लीजिए, आप सिक्योर फील करना चाहते हैं करिए, लेकिन साथ में डायबिटीज को मॉनिटर करिएगा। अब ये कब लेना चाहिए? सुबह नेचुरल कॉल के बाद। अब आप बोलेंगे नेचुरल कॉल तो हो गया, पेट खाली हो गया, अब क्या है? आप देख रहे बहुत माल पड़ा है, फुल स्टॉक है। कॉलम की साइज क्या होती है मैं बता दूं आपको। कॉलम जो है ना ऐसा है, जब उसको सीधा करो ना तो ऑलमोस्ट आपकी हाइट की हो जाएगी। उसमें 7.5 किलो कचरा आ सकता है। वेस्ट कैन एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट इज 7.5 kgs, और हम क्या एलिमिनेट करते हैं वो हमको ही पता है। तो ये
कॉलन में इतना सारा कचरा होता है, आप नेचुरल कॉल के बाद जब करोगे तो यू विल सी कितना कचरा और निकलेगा, जो आपको लगेगा कुछ नहीं है लेकिन बहुत निकलेगा बाहर। तब पता चलता है कि हम सोचते पेट क्लियर है, क्लियर होता नहीं, अंदर बहुत रहता है। तो सुबह जो है नेचुरल कॉल के बाद लेना है। अब किसी को नेचुरल कॉल की भी तकलीफ होती है, कई केस में ऐसे भी सुने हैं, तो अगर नेचुरल कॉल नहीं आता है तो डायरेक्ट एनिमा ले लीजिए, ठीक है। हाउ मच टू टेक इट, वो मैंने बताया 1.5 लीटर पूरा बॉटल खाली करना है, चाहे आप 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो। बॉटम लाइन पूरा बॉटल को 1.5 लीटर अंदर जाना चाहिए। अब अंदर जाता है, कभी कचरा निकलता है, कभी नहीं भी निकलता है, तो परेशान नहीं होना कि अरे मेरा तो सिर्फ पानी आया, सब क्लियर है, नहीं, ज्यादा है आपके पास। कैसे, क्या होता है, जब वो चिपक जाता है वो इतना घट हो जाता है अंदर कि कब कब पानी जाता है लेकिन वो तोड़ नहीं पाता है एक बार में, तो पानी ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कचरा नहीं है, आपके पास है, लेकिन वो ब्रेक होने में टाइम लगेगा। जैसे लगातार करोगे तो धीरे धीरे वो सॉफ्ट होकर ब्रेक होना शुरू करेगा, फिर काला कचरा पूरा बाहर आएगा। तो इसमें कोई मेडिसिन नहीं डालना है, पानी, सिर्फ पानी डालना है, नॉर्मल वाटर। फिल्टर, किसी ने पूछा था चौहान साहब से कि क्या फिल्टर वाटर डालें, बिस्लेरी का पानी डालें? एक बात सही है कि भाई क्लीन वाला डालें। तो चौहान साहब ने उनको अच्छा जवाब दिया जो मुझे अभी भी याद है और अच्छे से मुझे भी लगा कितनी सही बात है। बोले अंदर इतना कचरा है, अब उसमें कचरे में थोड़ा कचरा गया तो भी कोई फर्क पड़ना नहीं है, अल्टीमेटली सब कुछ बाहर आना है। लेकिन हमें कचरा नहीं डालना है जानबूझ के, हमें नॉर्मल पानी लेना है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री। तो नॉर्मल पानी लेना है, ना ठंडा ना गर्म, ल्यूक वार्म बोलते हैं ना, बॉडी टेम्परेचर का उतना लेना है। और वो पानी जो है आपको एनिमल किट में डाल देना है। तो कोई स्पेशल पानी की जरूरत नहीं है, इसलिए हम तो कोई खर्चा नहीं है, सब फ्री है। आज तो किट भी फ्री दे रहे हैं आपको। तो मेडिसिन नहीं है, पानी नहीं है। और 2 बार क्यों लेना है, ये 2 बार लेना है। एक बार सुबह लिया नेचुरल कॉल के बाद, सेकेंड टाइम जो है सोने के पहले, आराम से सोने के पहले लेना है। तो क्यों लेना है, क्योंकि सुबह जब आप लेते हैं सूखा हुआ कचरा जो है गीला होगा, और जब उसको सेकेंड टाइम करोगे तो टूटने का चांस रहता है। जबकि आप नेक्स्ट डे, कई लोग बोलते हैं बहुत बिजी थे तो एक ही बार हुआ, नुकसान आपका, मेरा नहीं है। सेकेंड टाइम नहीं करने से क्या होता है कि वो कचरा जो है सूख जाएगा, नेक्स्ट डे फिर जाओगे फिर सूख जाएगा, फिर नया काम शुरू करो आप। उसी दिन 2 बार करते तो टूटने का चांस हो जाता है। तो 2 बार जरूर करिएगा, उसके बिना आपको रिजल्ट मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा। एक महीने का काम 3 महीना लगेगा, तो बेटर है 2 बार कीजिए। तो ये जो है 2 बार लेना है। हाउ टू रिलैक्स योर बॉडी इन प्रोसेस ऑफ एनिमा, मुंह खोल देना है तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो उसके बाद जो है ना ये बड़ी आसानी से जाएगी। पोजीशन ऑफ एनिमा हम देखेंगे, एग्जांपल हमने देख लिए। मैं बहुत बिजी था, एनिमा नहीं कर सकता, तो वो आपकी सबसे बड़ी बदनसीबी है, मैं समझूंगा। क्योंकि क्या है, टाइम निकालना, ये आप मेरे लिए या किसी के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपनी बीमारी को हटाने के लिए कर रहे हो। तो टाइम प्रायोरिटी रख के करिए। कहीं भी और 15 मिनट काट लीजिए, जहाँ काट सकते, सभी के पास होता है। तो कहीं से भी एडजस्ट करके मेक श्योर कि सेकेंड टाइम आप करें। 2 बार 1 महीना करना है। आप देखना, आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि क्या हेल्प हो सकती है, आज तक हमको पता ही नहीं। इतनी एनर्जी कि आपको थकान क्या है भूल जाओगे आप। 16 घंटे काम कर लो, कुछ नहीं होगा आपको। और सबसे बड़ी, अब देखो ये वो हो गया। अब इसके ऊपर एक वीडियो देख लेते हैं 3 मिनट का। मैंने बोला तो है, लेकिन वीडियो के माध्यम से और एक बार हम बरोबर समझ लें उसके फायदे क्या है, ये भी देख लेते हैं। न्यू डाइट सिस्टम में हमने देखा सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सफाई का। सफाई के लिए 3 माध्यम का हम उपयोग करते हैं।
फास्टिंग, क्लेंजिंग जूस और संजीवनी क्रिया यानी एनिमा, इन तीनों में सभी का रोल अपनी अपनी जगह बहुत फायदेमंद है, लेकिन अनुभव बताता है कि सबसे ज़्यादा कोई इफेक्टिव है तो वो है संजीवनी क्रिया यानी एनिमा। इससे बड़ी आंत की इंस्टेंट सफाई होती है और तुरंत रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। हमने देखा है कि बहुत लोगों के डायबिटीज, बीपी आदि रोग केवल एनिमा लेने से कुछ ही दिन में ठीक हो गए हैं और उनकी दवाइयाँ भी बंद हो गई हैं। और जहाँ डॉक्टर्स ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि अब ये मरीज बचने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5 घंटे का मेहमान है, ऐसे केसेस में भी हमने संजीवनी का प्रयोग किया और हमने देखा कि मरीज के बड़ी आंत में से बहुत गंदा मल निकलता है और कुछ ही दिन में मरीज ठीक हो जाता है। जो 2 या 5 घंटे का मेहमान था, अब वो सालों तक अच्छी तरह से अपना जीवन बिताता है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमा। हाउ टू यूज एनिमा। एनिमा का प्रयोग कैसे करना है। एनिमा के प्रयोग के लिए अनेक प्रकार के साधन आते हैं, पंप, रबर बैग, लेकिन परमानेंट यूज के लिए एक प्लास्टिक का डिब्बा आता है 1 से 1.5 लीटर का, उसका प्रयोग करें। इस डिब्बे को बाथरूम में जमीन से 5 फीट ऊपर रखना है। अब इसमें सादा पानी जो नल में आता है वो डालना है। हमें इसमें कोई मेडिसिन्स नहीं डालनी है, केवल सादा पानी। अब इंडियन हो या वेस्टर्न टॉयलेट, उस पे बैठ के एनिमा के डिब्बे में जो 6 फीट लंबी ट्यूब है उसमें अटैच नल को खोल देंगे ताकि हवा निकल जाए। अब नल से अटैच कैथेटर को 3 इंच तक मल द्वार में इंसर्ट कर देना है। इससे पानी बड़ी आंत में चढ़ने लगेगा। यदि पानी को हम रोक सकते हैं तो भी ठीक है और ना रोक सके तो भी कोई बात नहीं। रुका हुआ पानी मल को पिघलाने में मदद करता है। थोड़ी देर में बड़ी आंत इस पे दबाव डालेगी और पानी तेजी से निकल जाएगा और साथ ही में मल निकलना शुरू हो जाएगा। एनिमा को सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले या दिन में कभी भी जब सुविधा हो तभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका खाने से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रोसेस से बॉडी क्लेंजिंग होती है। एनिमा के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। एनिमा हर व्यक्ति के लिए फायदेकारक है, चाहे व्यक्ति रोगी हो या निरोगी। बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एनिमा। एनिमा का प्रयोग करने से बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है, कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है, वेट लॉस में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। और भी अन्य फायदे हैं जो प्रयोग करने से पता चलेंगे। हमें उम्मीद है कि यह तो ये है एनिमा के फायदे। अब एनिमा का पोजीशंस देख लेते हैं। बैठ के भी आप ले सकते हैं, खड़े रह के भी ले सकते हैं। शुरू में कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखते हैं, हम सिंपल रखते हैं। जैसे जैसे आप करोगे आप खुद को समझ में आ जाएगा कैसे लेना है। तो इस तरह आप ले सकते हैं। एनिमा बहुत सिंपल है, खाली ट्यूब इंसर्ट करके बैठना है। प्रेशर आते ही उसको निकाल के लॉक कर देना है, फ्लश आउट करना है, फिर री इंसर्ट करके पूरा क्लिप जो है पानी खत्म करना है 1.5 लीटर। तो इससे क्या होगा कि पूरा कचरा पुराना भी निकलना शुरू होगा। आप देखोगे कुछ दिनों में काला काला पूरा बाहर आएगा जो कि पुराना कचरा है। और आज की तारीख में खूब पड़ा है हमारे अंदर, लेकिन हमें दिखता नहीं तो पता नहीं चलता। और बीमारी के जड़ कारण, मूल कारण वही है। तो जब तक उसको नहीं हटाओगे आप दवाई खा खा के थक जाओगे, कोई बीमारी नहीं है। तो ये आपको वहां से हटाना ही पड़ेगा पलोन से। जब हटाओगे कोई बीमारी टिकेगी नहीं।